अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती है, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरन को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बना, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के कहो सांप खाता अन्न, करे क्या धान बकभी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी भभूत रमावे, तुका जल नक्रालय काग ही नहाए कहो तो। क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां, तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और, कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं। भैया केवल पानी से इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कितने हैं वायु भक्षण करते हैं, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई, महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का भेष बनाए हो, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं, बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति दिलाने वाली है समस्त भव बंधनों से। रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति, नेत्रों में नेत्र मिला के जब बात किया तो बड़ा संतोष। जब जाने लगे तो कहा 1 मिनट रुको, इससे मुख पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप सावधान रहना, बहुत अच्छी स्थिति, संभाल के निकल जाओ। बस उन नेत्रों से ऐसे किया, चुपचाप गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर का, और स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रही थी। बहुत बढ़िया बाजी मार ले जाओगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल। विरक्त भाव में रात दिन भगवान के भजन में व्यतीत करो, तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो, इसीलिए खंडन किया तुकाराम जी ने। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की। इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं।
वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा। सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। चितनासी न लगे बेल काही, तया न लगे मूल, वाचे सदा सर्वकाल राम कृष्ण हरि गोविंद। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात राम कृष्ण हरि ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है, सारा समय उस चिंतन में लगा दो। अमूल्य है तुम्हारा जीवन। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल, सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, हर समय नाम जप। सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं, गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का, जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जब, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेते हैं। महापुरुषों के वचन समझने हैं। जैसे सत स्त्री के अधीन उसका पति हो जाता है, उसके आचरण, उसका व्यवहार अपने पति को अधीन कर ले, ऐसे सद्भक्त भगवान को अधीन कर लेते हैं। यहां तुकाराम जी भगवान की अधीनता के लिए कह रहे हैं, तुम अपने परमार्थ को खो मत। तुकाराम कह रहे हैं, धन के अधीन हो जाना, काम के अधीन हो जाना, नरक की यात्रा करना है। इसलिए विठोबा के अधीन हो जाओ, रात दिन नाम कीर्तन करो, तुम्हारी वांछा पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। कभी भी उपासक भेद मत में पढ़कर तर्क वितर्क न करे। हरिहर सब एक हैं, हरिहर सब एक हैं। जैसे पीछे कहा था, ठाकुर ठाकुर सब एक है, संत संत सब एक, और जो संतन का सेवन करे सो जागे शुद्ध विवेक। ऐसे यहां कह रहे तुकाराम जी के हरिहर में भेद नहीं है। जो भेद फैलावे, लड़ाई झगड़ा करे, ऐसे से दूर रहना। मिठास में चीनी है, चीनी के खिलौने बने हैं। एक सवार बना हुआ है, एक घोड़ा बना हुआ है। दोनों में चीनी क्या कम है क्या? बराबर चीनी है। चाहे घोड़े से शुरू करो तो मिठास, सवार से शुरू करो। दीपावली में आते ना बने, ऐसे ही चराचर जगत में सेवक स्वामी बना वही सच्चिदानंद है। हरिहराम भेद नाही नका करुम वाद, एक एकाचे हृदयम गोडी साखे रेचे ठाई। जहां हरिहर में कोई भेद करके निंदा करने लगे, वहां से कान में उंगली डाल के चल देना चाहिए। एक ही ये परम तत्व है। ये झूठ मूठ अज्ञानी जन बहस करते रहते हैं। इनके हृदयों में बिल्कुल भगवदानंद की मिठास नहीं है। इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। भेद करने वालों की दृष्टि में जो माया का पर्दा लगा हुआ है, भक्तों की दृष्टि में वो पर्दा नहीं होता। वो बेपर्द देखते हैं कि सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान है। जो सर्वत्र एक ही भगवान विराजमान ऐसा मान लेते हैं, उनके आगे पीछे दाएं बाएं भगवान की रक्षा शुरू हो जाती है। ध्यान रखना।
जो सर्वत्र अपने भगवान को देखते कि सब रूपों में मेरा ही भगवान है, तो कह रहे देव उभा मांगे पुंडे उगवी कोंडे संकटा, कोई संकट उसे छू नहीं सकता, चारों तरफ से भगवान की सुरक्षा रहती है उस भक्त के जीवन में। विश्वास करो इस बात पर, चारों तरफ से भगवान सुरक्षित रखते हैं। और जो सदैव संतों का स्तवन करके भगवान का भजन करता रहता है, उसमें कोई ऋण नहीं रह जाता। यह भी एक प्रश्न आया था, यह देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इनसे कैसे ऋण हुआ जाए। क्या कह रहे हैं तुकाराम जी, जो संतों का स्तवन करता है, उसके हृदय में भक्ति होती, जो भगवान का भक्त होता है, उसका कोई ऋण नहीं रह जाता, सब ऋण मुक्त हो जाते हैं। एकादशी स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उद्धव जी से कहा है, जो मेरा अनन्य भाव से निरंतर चिंतन करता है, उससे मैं सब ऋणों से मुक्त करता हूं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इनसे उऋण होने के लिए प्राणपन से श्री हरि के चरणों का चिंतन करो। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है, भगवान का प्रभाव उसमें उतरने लगता है, चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जैसा चाहे वैसा साक्षात्कार कर लेता है। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं, चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है। ज्ञाने विठ्ठल ब्रह्मो नवे त्वाचे बोलो नाई कावे, महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है। जो वाणी से अगम्य है, मैं उसकी स्तुति क्या करूं। वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं। पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसारिक आदमी कर्मेंद्रियों से प्रेरित होकर कर्म करता है, वासना से प्रेरित होकर नाना प्रकार के सुख दुख भोगता है, पर हम कायिक वाचिक